श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद गोदाय शेष संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि से नमन। हम लोगों के बीच मंचासीन धनबाद महर्षि में ही आश्रम से पूज्यपाद स्वामी सकलानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि से नमन। उपस्थित सम आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि से नमन। जैसा कि अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश कर रहे थे, लेकिन उसके पहले जिस जगह पर हम लोग उपस्थित हैं, यह रानीगंज क्षेत्र में जमुड़िया जगह है। इस जमुड़िया में हम लोगों के प्रिय अशोक भैया नवनिर्मित मकान में सब सत्संगी भाई बहनों को बुला करके यह सत्संग का आयोजन किए। लेकिन आप जानते हैं कि यह नवनिर्मित है, नया बना हुआ यह मकान है। अभी यह घर नहीं बना है। अब आप जानते हैं कि मकान का प्रवेश नहीं होता है, गृह प्रवेश होता है। तो जब तक कि घर नहीं बनेगा तो गृह प्रवेश कैसे होगा? तो गृह प्रवेश करने के लिए ही इन्होंने साधु महात्मा और सभी सत्संगी भाई बहनों को बुला करके यह अवसर पर सत्संग करके सभी को परम आराध्य गुरु महाराज का प्रसाद जो यहाँ आयोजन किए हैं उस प्रसाद को खिलाएंगे। तब यह घर क्या हो जाएगा, मकान क्या हो जाएगा, घर बन जाएगा। लेकिन जानते हैं कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो यह प्रेम जब भी किसी को मिला है तो सत्संग से मिला है।
लोग नहीं सत्संग करने के कारण, इसके अभाव में माता पिता भाई बहन देवरानी जेठानी जितने भी घर में रहते हैं सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, प्रेम नहीं है। अगर वो सत्संग करते ना तो सत्संग करने से अंदर से भाव उत्पन्न होता है, वह श्रद्धा उत्पन्न होता है, और जो श्रद्धा उत्पन्न होता है ना तब सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते थे कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडितों। यह 2.5 अक्षर है क्या? हम लोग कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई शिव शिव, जो जिनके इष्ट हैं वो जप करते हैं। लेकिन यह अनंत काल से हम लोग कर भी रहे, हमारे माता पिता सब कोई किए, लेकिन क्या प्रेम उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भया न पंडित। पोथियों में यह ज्ञान था लेकिन कोई पंडित नहीं हो सके। लेकिन जब यही 2.5 अक्षर किसी पूर्ण सदगुरु से मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में यही 2.5 अक्षर को जप करके पूर्णाति पूर्ण परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है। अभी आप सुन रहे थे ना कि मैं तो आन पड़ी चोरन की नजर। तो क्या है जमुड़िया में चोर लोग रहते हैं? अच्छे लोग नहीं है यहाँ। जैसे हम नाक नक्शे वाले वैसे जमुड़िया के लोग हैं। तो कहने का मतलब है कबीर साहब का इशारा जमुड़िया का नहीं है, कोई जगह विशेष का नहीं है। कबीर साहब कहते मैं मतलब आत्मा, मेरी आत्मा इस शरीर में आकर के फंस गया और शरीर में ही चोर है। गुरु महाराज कहते हैं ना, खड विकार की हर घड़ी उठत होत नयन। ये जो हमारे अंदर खड विकार है ना, काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य, यह खड विकार में हम जल रहे हैं, यही चोर है। चोर जमुड़िया के लोग नहीं है, हमारे शरीर के अंदर चोर है। और इसी के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं और कहे का मैं ही दास। सतगुरु जाने सभी और बेगी पुराए आस। सदगुरु महाराज सब जानते हैं जो हमारे अंदर विकार है और जिस विकार के हम शिकार हैं, इस पर तो हमारा अधिकार नहीं है। ये कई जन्म से हम इसके विकार के हम लोग शिकार हैं। और इसी के लिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, आप लोग रोज स्तुति करते होंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अभरनौ रघुवर विमल जसा अजोदायक फलचार। और यहाँ एक लाइन है, बुद्धिहीन तनु जानी के और सुमिरो पवन कुमार। क्या वो बुद्धिहीन थे? गोस्वामी तुलसीदास बुद्धिहीन नहीं ना है। और मान लिया हमारे गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं और कहे का मैं ही दास। और यहाँ तक कि कहते हैं, हम लोग रोज अभी स्तुति किए, सब संतन की बड़ी बलिहारी और उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचना। जब तक उस परमात्मा को अपने अंदर हम नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर वह प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। और वही प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, उसी के लिए अभी हम लोग पाठ सुन रहे थे। और देखिए हमारे अशोक भैया कितना अच्छा आयोजन किए। बहुत कम समय में संत मत में आए, बहुत जल्दी उनके मन में विचार आया कि हम क्यों नहीं थोड़ा अकेले रह करके भजन ध्यान सत्संग करें, ताकि जिस ज्ञान को महापुरुषों ने बताया है उसको जान करके मुझे भी खुशी हो। और इसीलिए वह धनबाद से आकर के जमुड़िया में यह जगह लिए और ले करके यहाँ इनका मन में आया कि हम
सत्संग करें, क्योंकि इस सत्संग में हम नहीं कह रहे, कबीर साहब अभी कहें कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अगर लोग सत्संग करेंगे तब उनको पता चलेगा कि हम आज तक जो भक्ति कर रहे थे वह भक्ति अगर हम जान जाते, मंदिर में तो जाते हैं लेकिन झूठ नहीं जाता है, चोरी नहीं जाता है, नशा नहीं जाता है, हिंसा व्यभिचार नहीं छूटता है, झूठ बोलते ही हैं, मंदिर में तो पूजा करते हैं लेकिन फिर वहीं जहां है वहीं है। और वही कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, लेकिन जो सत्संग करेंगे ना तो उनको क्या मिलेगा, तो कहते हैं शब्द सा हीरा। जो अभी हम लोग गा रहे थे ना, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, अब भजो ओम ओम में ही नाम है, यही शब्द सा हीरा मिलेगा। और यह हीरा कहीं मंदिर में नहीं है, न मस्जिद में नहीं है, न काबे कैलाश में, कहीं जाइएगा वहां नहीं मिलेगा। यह जो शब्द है ना, यह शब्द इसी मंदिर में मिलेगा, जिस मंदिर में हम हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं आन पड़ी चोरन की नगर, इस खड़विकार जो चोरों की बस्ती है इसमें आ करके मैं शब्द से दूर हो गया। इसी को गुरु महाराज जी कहे हैं कि तू तर परियो तम माही, पीव निशब्द में याही तो पड़ गए दूर और चलो निशब्द में। पहले हम लोग सब परमात्मा के पास थे, लेकिन उनसे छूट करके शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में, अब अंधकार में आकर के अज्ञानता में हम लोग हैं। इसी कारण से ना हम लोग बेटी को जान रहे हैं, न बेटा को जान रहे हैं, न जो भी रिश्ता जिनसे है उसको नहीं जान रहे हैं। तो जिस तरह से हम आए हैं उसी तरह से जाएंगे। कोई धनबाद से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, तो जिस रास्ते को पकड़ करके आए हैं उसी रास्ते से ना आप जाइएगा। आसमान से तो जाइएगा नहीं, अगर आसमान से जाइएगा तो फिर चाहिए वायुयान, चाहिए फिर उड़ने वाला कोई चाहिए। तो उसी के लिए साधन हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह जो 2.5 अक्षर है, इस 2.5 अक्षर को जानेंगे, मंत्र तो वही है लेकिन जो पूरे सदगुरु कहते हैं ना, दादू सिरजन हार के केते नाम अनंत और चित्त आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संग। जिस मंत्र को जप करके जो भी महात्मा अपने अंदर अपने सदगुरु को प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया हो और प्रकट नहीं कर लिया हो, उनके आगे के जो आत्म स्वरूप है, जो अभी सुन रहे थे ना गुरु महाराज जी का कि ज्योति जग जावे आती सुख पावे, जिनके अंदर वह प्रकाश उत्पन्न हो गया। गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जो एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जब वह मंत्र को बता देंगे और उसके अनुसार अगर भक्ति करेंगे ना, तो यह जो गुरु महाराज जी का जो अपनी शक्ति है जो इनके अंदर है, उस शक्ति का सूत्रपात आपके शरीर में ही हो जाएगा। और उसी शक्ति का सूत्रपात अपने अंदर हो, इसी के लिए हमारे अशोक भैया यह सत्संग का आयोजन किए। जानते हैं कि ऋषियों की परंपरा इस भारत देश में रहा, महर्षियों की परंपरा रहा। एक बार वेद व्यास जी महाराज घूमते घूमते चले गए, रास्ते में विश्वामित्र मुनि के आश्रम था। विश्वामित्र मुनि के आश्रम में गए, वहां कुछ दिन ठहर गए। और विश्वामित्र मुनि क्या थे? तपी थे, तपस्या में निपुण थे। जैसा जो आदमी कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं वह तपस्या करते हैं, लेकिन संत सदगुरु अंदर में तपस्या करते हैं, वो बाहर में नहीं करते, वो अंदर में तपस्या करते हैं। वहां गए, कुछ दिन रहे, जब वहां से चलने लगे तो देखे कि अब वशिष्ठ मुनि यहां से जा रहे हैं ऋषिवर। तो वो कहे कि आज तक मैंने तपस्या में दिन बिताया है, अपने 1000 वर्ष तपस्या का फल
हे ऋषिवर मैं आपको देता हूं, आपकी विदाई में देता हूं। कहते आप नहीं भी दीजिएगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विदाई में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, रख लेते हैं। वह उनकी 1000 वर्ष की तपस्या का फल लेकर के चल दिए। लेकिन जाते जाते कह गए कभी आप मेरे पास भी आइए, मैंने तो घूमते घूमते आ गया आपके पास, आप भी तो मेरे पास विराजिए। कहते ठीक है, मौका रहा तो आएंगे। कुछ दिनों के बाद वह भी घूमते घूमते पहुंच गए वहां। जब वहां पहुंच गए, कुछ दिन रहे, खाए पिए, उनकी खूब अच्छा स्वागत हुआ। जब चलने लगे तो हमारे वशिष्ठ मुनि भी उनको कहे कि जाइए, अब आप तो जा रहे हैं ना, तो आपको मैं सत्संग जो किया हूं ना, उस सत्संग का जो पुण्य मेरे पास है वह एक पुण्य का फल देता हूं, मात्र एक पुण्य का फल। अब वो कितना दिए थे? 1000, एक दे रहे हैं। अब इनका मन में वहीं पर असंतोष हो गया कि मैं इतना तपस्या किया 1000 बरस और उस तपस्या का फल दिया, और एक सत्संग किया उस सत्संग का फल हमको दे रहे हैं। मन में उनकी संतोष नहीं हुआ, लेकिन वो अनमनस्क मन से वो चल दिए। चल दिए तो कुछ दिन पहले रास्ता में दोनों मिलते थे तो बात करते थे, लेकिन अब जब भी दोनों एक दूसरे के देखे तो वो देखते थे कि उधर से वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं और इधर से विश्वामित्र जा रास्ता को बदल लेते थे। एक दिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं विश्वामित्र जी, आप हमको देख के रास्ता क्यों बदल लेते हैं? बोलता रास्ता नहीं बदले तो और क्या करें, हम 1000 वर्ष जो तपस्या किए वह फल आपको हम विदाई में दिए, और आप सत्संग का एक दिन का फल दिए, तो 1000 वर्ष का होगा, ज्यादा होगा कि एक दिन का? बोलता ऐसी बात है, तो ऐसी बात है तो सत्संग का कितना महत्व है यह चल करके ब्रह्मा जी से दोनों पूछ लेते हैं, ब्रह्मदेव बताएंगे इसका। बोलते ठीक है चलिए। दोनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं भगवान, हम इनको 1000 वर्ष तपस्या का फल दिए हैं और इस सत्संग का एक दिन का फल दिए हैं। यह सुन करके देखे विश्वामित्र के तरफ, तो इनके मन में आया कि ये है मुनि, तपस्या करने वाले, और इनके अंदर अहंकार बहुत है। अगर इनको कह देंगे कि तपस्या सत्संग के सामने कुछ नहीं है, ये तुरंत श्राप दे देंगे। इसलिए किसी तरह से इनको हटा ही देने में भलाई है। वो कहते हैं देखिए, हम तो सृष्टि का सृजन करते हैं, इसमें समय हमको नहीं मिलता है। कौन कहाँ उत्पन्न लेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, उसको देख करके बहुत हिसाब किताब है मेरे पास। यह चल रही है विष्णु भगवान पर, इसका वही बताएंगे। दोनों फिर चले, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों चले। भगवान नारायण भी देखते हैं तो कहते हैं कि इनको तपस्या का अहंकार है। देखते हैं पूजा पाठ जो करने वाले तांत्रिक होते हैं ना, उनको बहुत अहंकार होता है। वो कहते सीधे कहते हैं कि ऐसा बाण मारेंगे ना कि मुंह टेढ़े हो जाएगा। कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन अब यह जान लीजिए कि जिनकी तस्वीर लगी है ना, गेट से अंदर बाने नहीं आएगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप में सदगुरु हमेशा विराजते हैं। यह जाते नहीं। भगवान तो है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर नहीं तस फल चाखा। लेकिन सदगुरु जब किसी को अपनाते हैं ना, तो तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है, और बचाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और हम सबको पालन करते हैं। मेरी भी व्यवस्था बहुत लंबी है, हम भी आपका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। जाइए, योगेश्वर भगवान भोलेनाथ हैं, भोला है, जाइए उनसे हल करवा लीजिए इस प्रश्न का।
बोलते हैं ठीक है। तो फिर दोनों चले भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, योगी हैं, वो समझ गए कि इसके अंदर जो है ना कुपित भावना से इनको संतोष नहीं है, इसलिए आए हैं। लेकिन हम भी कुछ कहेंगे तो ये मुनिवर हमको श्राप देगा, तो क्यों नहीं फिर यहाँ से हम इनको कह दें कि कहीं और चले जाइए। तो कहता है देखिए वो लोग सृजन करते हैं, पालन करते हैं, और बहुत लोग इस संसार में बाहर जाते, उनको संहार का काम हम ही को मिला है। काल महाकाल हैं, सबको छूट करके संसार में सुनियोजित ढंग से सृष्टि चले, यह काम मेरे हाथ। मेरे पास काम बहुत है, ऐसा कीजिए कि पाताल लोग चले जाइए, वहां जाइए, शेषनाग से इस प्रश्न का हल करवा लीजिए। कहते हैं ठीक है। दोनों वशिष्ठ मुनि तो मगन हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन विश्वामित्र मुनि को है, क्योंकि राजा थे ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे वशिष्ठ मुनि भी परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, और ये भी राजा है तो इनके भी परिवार बाल बच्चे हैं। लेकिन योग गृहस्थ तो विरक्त नहीं देखता। आपके अंदर अगर योग करना है तो सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे ना, तो जिस दिन से आप चलेंगे ना उसी दिन से या पथभ्रष्ट नहीं कहलाएंगे, संसारी नहीं कहलाएंगे, जब भी कहलाएंगे तो योगी कहलाएंगे। क्योंकि आप किसी योगी को अपने पिता बना लिए और वह आपको कुछ पुण्य देख करके ही अपनाए हैं। कुछ संचित पुण्य था तब संत सदगुरु के हवाले हम सब गए, अगर नहीं होता तो ऐसा थोड़ी है। लोग देखते हैं सब घूम फिर रहे, बिजनेस व्यवसाय में अपने आप में मगन है, किनको लगा यहाँ सत्संग करने का। वो लोग चले गए शेषनाग जी के पास, वहां जाके पूछते हैं कि देखिए हम 1000 वर्ष तपस्या करके इनको विदाई में दिए हैं और ये थोड़ा सत्संग का फल हमको दिए, कौन बराबर होगा बताइए। तो शेषनाग जी कहते हैं देखते हैं मेरे माथे पर कितना बोझ है, धरती मेरे माथे पर है और सृष्टि के जितने ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने सृजन किए हैं ये सब मेरे माथा पर है। जरा सा डोलेगा तो सब प्रलय को प्राप्त कर जाएंगे, तो हम फ्री होंगे तब ना आपकी सवालों को जवाब देंगे। तो कहते हैं फ्री आप कैसे होंगे? तो बोलते हैं आपका प्रश्न विश्वामित्र यही है कि आप 1000 तपस्या के फल दिए, आ जाइए मेरा बगल में, थोड़ा धरती का जो भार है अपनी तपस्या का जो फल के अनुसार इसको संभालिए। कहते हैं ठीक है। अहंकारी तो थे ही, राजा थे, अहंकारी थे, पूजा पाठ जप तप। और गुरु महाराज नहीं कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न है उपकार, ये होवत में ही गुरु से ही और गुरु के अमित बलिहार। वो बोले ठीक है आइए। जैसे ही गया बोलता लीजिए संभालिए। जब उनके माथे पर दिए बोलता कहिए कि 1000 तपस्या का फल श्री सदगुरु महाराज की जय। पूरा वापस लगेगा श्री सदगुरु महाराज की, वहां लगी। वो जैसे ही थोड़ा सा ही करवट होके दिए, वो संभाल नहीं सके विश्वामित्र मुनि। वो लगाइए और तपस्या का फल, आप जो तपस्या की है पूरे जीवन में और लगाइए। बोलता संभलेगा नहीं, हम ही दब जाएंगे धरती से। बोलता है हटिए। तब कहते हैं वशिष्ठ मुनि आप आइए। और जब ये गए तो बोलता आप जितना इनको दिए है ना उससे भी कम हो तो लगा करके देखिए। तो कहते नहीं हम उतना नहीं लगाते, बस वहां कहे कि जितना मैंने इनको अपनी जो सत्संग है वह सत्संग का 1 दिन का फल, और जैसे ही वो 1 दिन का फल दिए धरती एकदम कांटे पर स्थिर हो।
माथा नहीं लगाना पड़ा, कांटे सत्संग के फल से स्थिर हो गए। लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। कहते अब तो आपके माथे से हट गया, शेष ना गया, अब तो बताइए। तो कहते अभी भी आपको पता नहीं चला। अरे आप लोग दोनों ही तो निर्णय कर लिए। आपने जो 1000 वर्ष जो तपस्या किए उसका फल लगाए, इससे धरती हिलने लगी, आप दब जाते। लेकिन ये थोड़ा सा अपनी सत्संग जो सत्संग किए हैं उसका फल लगा, धरती की अभी तक स्थिर है। तो सत्संग का फल आपके तपस्या का फल से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हम सब कहिएगा कि यह जो सत्संग सुनते हैं इसी सत्संग का क्या? लख बिंदु नाद तहां त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही। जिस समय हम आंख बंद करके अपने अंदर प्रकाश को देखते हैं और प्रकाश के साथ जब हमको यही दोनों कान, बाहर की कान अंदर की कान से जब शब्द सुनाई देती है, जिसके लिए गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। उस ब्रह्मनाद को सुनते हैं, वही तपस्या का फल था उनका, एक दिन का फल, जो कि धरती स्थिर हो गई। तो यह संत मत का ज्ञान है। और संत मत के ज्ञान में पहले बाहर चलिए, ऐसा नहीं कि बाहर जो हम सुनते हैं यह बेकार है। यही चलते चलते यही साकार निराकार हो जाता है, यही साकार। अभी सुन रहे थे ना कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। आप सत्संग करिएगा, गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे तो गुरु युक्ति से जो भजन करेंगे ना, तो भजन से वह एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे। और यह संत मत का ज्ञान अनूठा ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है। जो किए वह प्राप्त किए, गृहस्थ हो, विरक्त हो, या फिर माताएं हो या बहनें हो, वृद्ध हो चाहे बच्चा हो, जो करेगा वह तरेगा। यही थोड़ा सा आप लोग के सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग के बीच पूज्य बाबा हैं, पूज्य बाबा से सुनिएगा तो ज्यादा लाभ होगा। जय गुरु महाराज।